उम्मीदें हमें अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए, ना हम ना शान मसूद की उम्मीदों पर टीम। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये आप सही कह रही हैं कि दोनों ओपनर्स का 0 पे आउट हो जाना ये तो बहुत ही बुरा आगाज था। और उमूमन ऐसा होता है कि कभी पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा हो तो पूरी टीम ही कोलैप्स करके अराउंड 100 या अंडर 100 आउट हो जाती है। तो उस लिहाज से बहुत बेहतर रिकवरी है और रिजवान की बहुत ही क्लास की बैटिंग है, बहुत ही जैसे बिल्कुल इमरान ने कहा कि मर्द बहरान है वो पाकिस्तान के लिए। खासतौर पे मुझे याद है न्यूजीलैंड में भी उन्होंने कितने मुश्किल मौकों पे और इतनी फास्ट बॉलिंग पे न्यूजीलैंड में इतनी बेहतरीन बैटिंग की थी और हमेशा वो 74 पे आते थे और पाकिस्तान को हमेशा एक सेफ शोर्स पे ले जाते थे। तो आज भी उनकी बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने जवाब दिया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर एक लम्हा फिक्रिया जरूर है। बीच बीच में कुछ 50s हैं, हाफ सेंचुरीज हैं, लेकिन कोई स्टेडली जो पाकिस्तान की बैटिंग कही जा रही थी कि बिल्कुल सेटल है और पाकिस्तान की टीम जो है वो 300-400 प्लस स्कोर्स करेगी, उसमें एक भी ऐसा स्कोर सीरीज में नहीं कर सकी। तो ये डेफिनेटली बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम का फॉर्म तो है ही मेजर कंसर्न है। तो इस वक्त कितने स्कोर आप समझते हैं अगर पाकिस्तान उन स्कोर तक पहुंच जाए तो बेहतर होगा, फाइट कर पाएंगे और इस बात का एहतमाल कम होगा कि ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ी लीड ले ले? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बहरहाल जो भी सिचुएशन है इसमें अगर पाकिस्तान ऐसे 260 तक अगर पहुंच जाता है तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रेशर में ला सकता है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है पिछले टेस्ट मैच में भी। तो ये मैं कहूंगा कि डेफिनेटली हो सकता है कि 260 प्लस के स्कोर पे पाकिस्तान कुछ ऑस्ट्रेलिया को एक प्रेशर में ला सके या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सके। ऑस्ट्रेलिया की ऑफ कोर्स बैटिंग बहुत सॉलिड है और बहुत ही सेटल्ड है, लेकिन उसमें एक दो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से अभी लबुशेन कर रहे हैं या फिर हेड कर रहे हैं, उन्होंने कोई बड़े स्कोर नहीं किए। तो इट इज पॉसिबल और हम अपने थोड़ी सी स्लो बॉलिंग की वजह से भी, स्पिन बॉलिंग की वजह से भी उनको प्रेशर में ला सकते हैं। रिशाद साहब, बाबर आजम ने 26 रन बनाए हैं। ओपनर्स की हमने जहां बात की कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया। बाबर से एक्सपेक्टेशंस सबकी होती हैं कि बाबर कुछ ना कुछ बेहतर इनिंग्स खेलेंगे। प्रशांत मसूद भी बहुत इंप्रेसिव नहीं खेल पाया एज ए कैप्टन भी अगर देखा जाए। अब तो बैटिंग ऑर्डर ऑब्वियसली हमने चेंजेस भी की, चीजें बेहतरी की तरफ करने की कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कह लें ना अफाका हुआ नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ये एक्चुअली बाबर पे मेरा ख्याल है एक सही मशवरा कल मुश्ताक अहमद ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था और स्टीव स्मिथ का दिया था। उन्होंने कहा था कि एक पॉसिबली एक ब्रेक चाहिए बाबर को, मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं और उनकी जिंदगी में जो अभी वाकयात हुए हैं, जिस तरह से कैप्टनसी से उनको हटना पड़ा और कुछ और मामला हुए, तो उसमें एक प्रॉब्लम एक मेंटल फटीग का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक मेंटल फटीग बाबर की ज्यादा हो गई है, मे बी ही नीड्स अ ब्रेक। और इस तरह की अब शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से उन्होंने ब्रेक दिया है, तो उस तरह से मेरा ख्याल है एक शायद बाबर के लिए भी अब एक जरूरी हो गया है कि कुछ एक ब्रेक दें और शायद हम किसी और प्लेयर किसको ब्रेक देंगे रिशाद भाई? सबको ब्रेक देनी पड़ जानी है। हम कल से ब्रेकें दे रहे हैं, ये ब्रेकें बढ़ रही हैं मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता, नंबर ऑफ ब्रेक्स। जी जी बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें डेफिनेटली देखिए ऑफ कोर्स प्रेशर्स होते हैं। तो अब जिस तरह के साइम अयूब का जो मैं कहूं कि उसमें वो 0 पे आउट हो गया, लेकिन ये कि ये सईद अनवर के करियर से उनको ही शुड टेक हार्ट, बिकॉज सईद अनवर अपने पहले मैच में दोनों इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे और यानी कि हम दूसरी इनिंग्स में भी उम्मीद रखें, आप ये कह रहे हैं? अल्लाह ना करे। We will not be able to afford it। अच्छा, अब हमने बॉलिंग के अंदर क्या स्ट्रेटजी रखनी है? शायद हम बहुत बड़ा टोटल ना बिल्ड कर पाए। वैसे क्रिकेट है, सलमान अली आगा पे पता नहीं हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये कि चले लेट्स सपोज कि हम अगर एक बहुत बड़ा मजबूआ नहीं बनाते तो बॉलिंग से क्या उम्मीद रखें फिर? जी हाँ, बॉलिंग से मेरे ख्याल में तो उम्मीद रखनी चाहिए। आप देखिए कि हमेशा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि बॉलर्स ने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है और बैट्समैन ने लेट डाउन किया है। इवन पिछले टेस्ट में अगर आप देखें तो उसमें यानी 52 एक्स्ट्रास को अगर आप निकाल दें तो हमने प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया को दोनों इनिंग में 260 पे आउट किया है, व्हिच वाज नो मीन अचीवमेंट। आई मीन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दोनों इनिंग्स में अराउंड 260 आउट कर देना, तो दैट वाज नॉट अ मीन अचीवमेंट। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग से मुझे बहरहाल हमेशा ज्यादा उम्मीद रहती है
और मैं समझता हूं कि बहरहाल एक अच्छे स्पिरिट से पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रहा है। मीर हमजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जमात भी कर रहे हैं, और हसन अली ने भी एक टाइडी अच्छी इकोनॉमिकल लेंथ पे बॉलिंग की थी। मे बी यू कैन टेक सम विकेट्स टुडे। सो ठीक है, मरसद अवैस भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी जरा राय ले लेते हैं। अवैस साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बस पहले तो ठीक ही थे जब तक मैच सुबह उठे नहीं थे तब तक ठीक थे। जब तक ओपनर्स की हमने नहीं देखे थे ना स्टैट्स, उस वक्त तक तो ठीक ही थे। आप दो हमारे ओपनर्स 0 पे आउट हुए, आप तब भी ठीक है वैसे देख के? नहीं, अच्छा वो इसलिए लाइट चली गई, नजर ही नहीं आ रहा मैच। देखिए अपना ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाला मामला हुआ ना, बिल्ली तो वही हुआ। लेकिन ये था मामला कि अपना पाकिस्तान टीम ने कुछ चेंजेस जरूर की थी टेस्ट स्क्वाड के अंदर। मैं वैसे एक्साइटेड था कि चलें साइम अयूब को यहाँ पर चांस दिया गया। वैसे आपको पता पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है इतने ब्रीफ डिसीजन लेने में नहीं जानी जाती कि आप वाइस कप्तान को भी यहाँ पर रेस्ट करते हो, फिर आप एक अपना स्पिनर को ऐड ऑन करते हो, साजिद खान को। लेकिन जो बैटिंग के मसले हैं वो तो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर, खास करके अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इमरान भाई आप इस चीज को एग्री करेंगे कि जब से उनके वो पिछले मैच के अंदर जो ड्रॉप कैचेस हुए हैं, जो कि बनता भी था तनकीद करना, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज वगैरह भी किया सारे मामला में, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटिकली उस वक्त गिर जाती है, क्योंकि आपके कैच ड्रॉप की वजह से आपके जो मुखालिफ बल्लेबाज उन्होंने अच्छा स्कोर आपको पाइल अप किया, जो कि मैच भी कॉस्ट आपको सामने नजर आया, चाहे वो पहले टेस्ट मैच की बात करें। वो ऑफ कलरनेस जो थी आपके ओपनर्स की वो नजर आती है आपको, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली कल्टीवेट करता है आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर। शान मसूद अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बात हुई है ना कि ऐसा कप्तान शान मसूद को शायद ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने 30, 40 या 50 नहीं करने, मैंने इसको कन्वर्ट करना है 100, 150, 200 के अंदर। अच्छी पार्टनरशिप बनानी है अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे। बाबर आजम, अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि 2024 उनका अच्छा साल हो, जो कि बाबर आजम हम जाने जाते थे, लेकिन बहुत डिफरेंस नजर आता है। बाबर आजम की अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर आपको क्लोज टू द बॉडी आपको जाके खेलना पड़ता है। मुझे याद है पिछले मैच में भी वो दिखा रहे थे कि बाबर आजम जो पहला मैच था उसके अंदर कितना अवे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे थे बॉल को, दूसरे मैच में कुछ करीब जाके अपना बॉडी बॉल लेके वो खेल रहे थे, थोड़ा बहुत उन्होंने स्कोर किया। लेकिन बाबर आजम ये नहीं है जो कि दुनिया चाहती है। वो चाहते हैं द किंग का उनका नाम है, चेसिंग के अंदर वो अच्छे जाने जाएं, एक अपना जो स्टेडी पाकिस्तान टीम को चाहिए वो नजर आए बाबर आजम से। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का जो एक बैटिंग वाला जो मसला है वो टेस्ट मैचेस के अंदर तो आपके सामने है। मैंने कहा कि और सिडनी की विकेट ये स्पिनिंग ट्रैक विकेट है, यहाँ पर स्पिनर्स को तीसरे, चौथे, पांचवें दिन बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्रैक्स भी पड़ते हैं। साजिद खान को इन्होंने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। इब्रार अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन साजिद खान का 7 मैचेस के अंदर 22 खिलाड़ी उनके आउट है। एक मैच के अंदर उन्होंने 11 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो बाकी आपने निकाल लें कि कितनी उनकी विकेट्स रही हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर वो इतना ज्यादा नहीं खेले, उनको आइडिया नहीं है विकेट्स का। बहुत दारोमदार होगा उनपे कि वो किस तरीके से लीड करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि ना शाहीन है, हसन अली इस पे अपना सीनियर कैंपेनर है, लेकिन जो बैटिंग का मसला है, अल्लाह ना करे मैच अभी है बाकी, लेकिन ये कॉस्ट करेगा आपको मैच। अब मैं नहीं चाहता कि 3-0 हो। बैटिंग के मसले की बात की अवैस आपने, तो बैटिंग के हवाले से तो हम बार बार बात करते भी आ रहे हैं टेस्ट मैचेस में। एज यू सेड कि बैटिंग का हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। अब कैप्टन हो, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जो जिन प्लेयर्स के ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। दो के रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है इस सारे सिनेरियो के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसी हिसाब से आती है। देखिए अर्मला, एक बात हमेशा जब आप टीम यूनिट की तरफ खेलते हैं ना, तो आप टीम यूनिट के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाते हो, आप एक प्लेयर पे कभी भी नहीं करते। हमारा एक मसला रहा, आपको याद हो कि हमें शायद बाबर आजम एरा से अब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि निकलना पड़ेगा। इस सेंस में नहीं कह रहा कि बाबर आजम कोई अपने डाउनफॉल पे है, लेकिन इस चीज पे कि आप टीम यूनिट बन के मैचेस जीतते हो। आप एक मैच या 2 मैच एक बैट्समैन के या बॉलर के अपना बलबूते पे जीत जाओगे, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आप कभी भी नहीं जैसे जीतते, आपको जेलअप होना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू हमारा ये रहा है कि अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें ना, मैंने कहा ना साइम अयूब को इसलिए क्रिटिसाइज मैं नहीं करना चाहता, पहला मैच है, ज्यादा वो फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले, 4 डे की बात कर रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज के अंदर जब आप उतारते हो तो यार ये टेस्टिंग नर्व्स, आपको पता है कि सारे बैट्समैन यहाँ स्ट्रगल करते हैं, तो तुम बेचारा भी बच्चा है, उसके ऊपर आप इतना कर नहीं सकते हो। लेकिन सारी की सारी बात होती है इंटेंट की, जो हम बार बार ये जो इतना वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी है इंटेंट वाली बात के, लोग भी पक गए होंगे सुन के। आपके बैट्समैन का वो एग्रेसिवनेस नजर ही नहीं आपको आता। चाहे आप ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन को आप देखें तो वो आपके ऊपर हमेशा एग्रेसिव रहते हो, हर टीम के आगे एग्रेसिव रहते हैं। मैं इसी एग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं ये बात करता हूँ वैसे, एक चीज बहरहाल अब वाजे होती है, हमें नजर आती है कि हर प्लेयर, हर टीम के अंदर या हर लाइनअप के अंदर अगर आप 1-2 ऐसे
प्लेयर्स नहीं रखेंगे जिनके अंदर अटैकिंग स्किल हो, यानी कि सिर्फ आप डक करके रोक के लेफ्ट करके, अब टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट भी रिवैम्प हो रही है। डेविड वार्नर जैसे लोग मैच की शक्ल बदल देते हैं। मैंने आपको इंग्लैंड के पिंडी में मैच का रेफरेंस दिया था, उसमें बहुत तेज खेले थे वो, और आज भी जब लास्ट मैंने देखा तो हम तकरीबन कुछ 54 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट थे, और फिर उसके बाद जब मैंने स्कोर देखा तो वी हैड क्रॉस्ड 190 आई मीन विद इन नो टाइम। तो उसकी वजह रिजवान की वो तेज बैटिंग थी जो 103 गेंदों पे 88 रन उन्होंने बनाए। तो लगता है कि अब ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत है, या मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी इन ग्राउंड पे ट्रेन होने की जरूरत है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा एग्रेशन लेके आए। व्हाट डू यू से? देखिए, मैंने कहा ना इमरान भी कि जो टेस्ट का डायलेमा था, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें चाहे वो बेसबॉल इंग्लैंड की बात करें, उन लोगों ने बिल्कुल चेंज करके रखा है। डेविड वार्नर ने भी। ऑस्ट्रेलियंस का हमेशा एक माइंडसेट रहा है। जब मैं सकलैन मुश्ताक के साथ शो कर रहा था, मुझे याद है सकलैन मैंने एक बात की थी कि ऑस्ट्रेलियंस ये इस माइंडसेट से खेलते हैं कि पहले ओवर में आपके बॉलर को जज करते हैं। एग्जांपल साजिद खान की बात कर रहा हूं, उनको ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान में खेला, इन कंडीशंस में नहीं खेला, ज्यादा नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया ने। उसको पहले ओवर में जज करेंगे, दूसरे ओवर में जहां उनको पता लगा कि यार इसका ये स्ट्रांग और वीक पॉइंट है, हमने इसके आगे अग्रेसिव रहना है, इसको प्रेशर में लेके आना है। क्यों? आपका वो स्ट्राइक बॉलर होगा, सबकी नजरें उसके ऊपर होंगी, वो इस माइंडसेट से चलते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा जो बैट्समैन जैसे साइम अयूब अगर गया खेलने के लिए, मैं कल भी बात कर रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी कि यार इसके दिमाग में ये बात ना हो कि मुझे बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, जब आपको पता है कि आपके ओपनर फ्लॉप हो गया, आखिरी टेस्ट मैच है, स्टेक पे लगा हुआ है ना कि आपने एक मैच तो जीतना कम अज कम, अपनी इज्जत भी बनानी होती है आपने, तो मुझे बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। आप बकरा नहीं बनाते हो, आप बेसिकली उस बैट्समैन को, यंगस्टर को आप बैकअप करते हो कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो। वो पावर हिटर है, वो अपना वो कोशिश करता है कि हर बॉल को, जोन सा उसकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, लेकिन साइम अयूब याद रखिएगा वो पेसर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, स्पिनर्स के खिलाफ उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू पेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। चले वहां जल्दी जरूर आउट है, लेकिन अगर उस प्लेयर को आप कहोगे कि यार आप जाके अंदर आपने अपना बिल्कुल थोड़ा सा मोमेंटम को चेंज करना है, टेस्ट क्रिकेट अपना टाइम वहां पर गुजारो, कोशिश करो कि विकेट पहले नहीं देनी है, सबके अल्फाज यही होते हैं। मैं भी अगर होता शायद मैं भी ये बात करता, लेकिन अगर उसकी अगर अग्रेसिवनेस को आप खत्म करोगे कि नहीं आपने अंदर जाके थोड़ा डिफरेंट मोड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो वो अगेंस्ट जाएगी उसके। ठीक है, लेकिन एक प्लेयर का अपना भी तो माइंडसेट होता है ना। मैं इरशाद साहब ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो वैस बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इससे डिफर भी करूंगा कि अगर ठीक है, अगर आपको टीम मैनेजमेंट कोचेस आपको प्रेशर दे भी रहे हैं, आपका डेब्यू है, आप एक अपना गेम प्लान भी तो आपके माइंड में होता है ना कि वो आपने खेलना और उसके तहत आपने जाना है। नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग हिज फर्स्ट इनिंग्स, आई मीन ओब्वियसली हो जाता है, अच्छी बॉल भी पड़ सकती है, प्रेशर भी होता है, देयर आर सेवरल रीजंस, लेकिन ये कोई पहले प्लेयर तो नहीं है जो कम एज के अंदर टेस्ट खेल रहे हैं। बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं जो इस वक्त बड़े प्लेयर्स हैं, उनका भी आगाज ऐसे हुआ। तो आई थिंक एक प्लेयर की अपनी भी तो अपना गेम प्लान होना चाहिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये साइम अयूब 4-डे क्रिकेट भी खेलते हुए आए हैं और उसमें भी इनको तजुर्बा है, तो ये नहीं कि बिल्कुल नॉविस हैं, मतलब ये डेफिनेटली उनको एक इतना बड़ा टेस्ट मैच था, उसके लिए उनको डेफिनेटली एक अपने जहन में भी एक प्लान होना चाहिए था, एक स्ट्रेटेजी और एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। जी हाँ, और ये डेफिनेटली देखिए ये बात है कि इसमें और भी एक बहुत की पॉइंट है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आइटिनरी बनाई गई, वो इवन हफीज ने अब जाके कहा कि इतना पुअर आइटिनरी थी कि उसमें हमें कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले, बिकॉज माना ये होता था कि 4-4, 5-5 प्रैक्टिस मैच होते थे एक 3 टेस्ट सीरीज में, तो उससे बैट्समैन को हेल्प मिलती थी एक्लिमेटाइज होने में और पिचेस, लेकिन इस दफा एक ही प्रैक्टिस मैच था और दूसरा तो बड़ा हरिडली रखवाया गया था, तो दैट वाज आल्सो पुअर प्लानिंग। इतने इंपॉर्टेंट टूर के लिए इतनी बड़ी गलती जो मैं समझता हूं कि अनपार्डनेबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पे। और बिल्कुल ये आप बात सही कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत जरूरी कि इम्प्रूव हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने जो टेस्ट सीरीज जीती थी 2 साल पहले और फिर 2 मुसलसल टेस्ट सीरीज जीती इंडिया में, इंडिया, तो वो वजह ये थी कि उनके बैट्समैन की टेक्निक जो थी वो बिल्कुल अप टू द मार्क थी, और बिकॉज उनके अकेडमीज 1986 से काम कर रही हैं, तो हमारे नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है, वो $2.6 मिलियन से बनाई गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद उसमें कई दफा मैंने विजिट किया, तो उसके जो वहां पे रूम्स हैं, वहां प्लेयर्स रह रहे हैं, वहां पे प्लेयर्स सो रहे हैं, उनका जिम खाली पड़ा होता है, तो उस नहीं किया जा रहा है। अच्छा इरशाद साहब, ये अभी एक स्टोरी भी मैं देख रहा हूं कि 2021 से अब तक पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा 15 टेस्ट कैप्स बांटी हैं, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर्स है, और इसमें तकरीबन 4 प्लेयर्स ऐसे हैं एज पर द रिपोर्ट जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है।
ये कैसे है? आई मीन क्या हम ठीक कर रहे हैं कि नए लोगों को इंडल्ज करें फौरन ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, या नहीं? वो जो एक ट्रैक हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि आपको एक प्रॉपर ट्रैक लेकर आना चाहिए, डोमेस्टिक खेलते हुए आना चाहिए, नीचे खेल के फिर आप ऊपर आएँ। कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं इन प्लेयर्स को लेकर, और शायद यही वजह है कि फिर वो ज़्यादा खेलते नहीं हैं। मीर हमजा की हम बड़ी एग्जांपल देते रहे हैं कि उन्होंने कितने साल पहले, कुछ 4-5 साल पहले उनका डेब्यू हुआ, एंड देन दोबारा उनका एक कमबैक हुआ। जी इमरान, और ये बात भी है कि देखिए हम लोगों ने पिछले 3-4 साल की जब बात करें उसमें खासतौर पे हम लोगों ने पीएसएल के परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। पीएसएल आफ्टर ऑल इज अ T20 फॉर्मेट, उसमें मैक्सिमम 4 ओवर्स होते हैं एक बॉलर के पास, चंद ओवर होते हैं, और बिल्कुल एक स्लॉगिंग का एक गेम है वो, एक फर्स्ट क्लास एक प्रॉपर गेम है, प्रॉपर क्रिकेट है। उसका जो तजुर्बा है वो प्लेयर्स को बिल्कुल सुरखरू करता है बाद में, बिकॉज वो 4 डे वो लॉन्ग क्रिकेट खेले होते हैं, वो उसमें उनको पेशेंस और डिफेंस भी ज्यादा सीखते हैं वो। तो उस तरह की वो स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया गया। शॉर्टर फॉर्मेट की बेसिस पे हम लोगों ने लॉन्गर फॉर्मेट के लिए सेलेक्ट किया, विच वाज अ बैड स्ट्रेटजी। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन चीजों पे फोकस किया जाए। और फिर एक खालिद महमूद साहब, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, ने कल एक बड़ी सही बात की कि जब टॉप पे आपका एक सेटल्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होगा, जब वो लोग क्रिकेट को समझते होंगे, वो प्रॉपर्ली लेके चलते होंगे, तो फिर उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जिसमें आप प्लेयर्स को देखेंगे कि वो भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराहात हैं वो हैंड पिक्ड सरबराहान रहे हैं, और वो अपनी फेवरेटिज्म की बुनियाद पर आए हैं, तो वो बोर्ड को चलाने से ज्यादा अपनी सीट बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और वैसे इस पे आपका भी कमेंट कि प्लेयर्स को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल क्रिकेट में इन कराने की ज़रूरत है, ना कि किसी एक मैच पे, किसी एक लीग पे उनको इंक्लूड किया जाए नेशनल टीम के अंदर, और फिर वही बात कि उनके करियर पे उसका पूरा जो इम्पैक्ट आए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? और मतलब मैं क्योंकि अंडर 19 के साथ काम करता हूँ, तो एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज है, जब से ये लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, तो जब आप अंडर 19 के प्लेयर के साथ उठे बैठे या काम करें, तो वो पता क्या करता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है कि यार मुझे पता है मैंने कश्मीर प्रीमियर लीग कैसे खेलनी है, मैंने पीएसएल कैसे खेलनी है। क्यों? उसको पता है कि मैंने 1-2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, लाइमलाइट के अंदर हूँ, तो मेरा नाम जो सा है वो बोलने लग पड़ेगा, ट्विटर या सोशल मीडिया अकाउंट पे शोर सा मचने लग पड़ता है कि लड़का परफॉर्म करे, इसको लेके आए। मैं बार बार इस चीज का इसलिए जोर देता हूँ, किधर गए आपके जो अंडर 19 का जो गैप है पाकिस्तान के बीच में, उसको फिल करना बहुत जरूरी, शूज को फिल करना जरूरी होता है। आपके इतने लड़के तगड़े हैं, मैं कोट करता हूँ नसीम शाह की, अगर आप रिसेंटली जब अंडर 19 एशिया कप खेली थी, उनकी वो वर्डिंग्स हैं कि अंडर 19 जब मैं खेल रहा था उसके अंदर इतने तगड़े लड़के थे जो मेरे ज़हन में था कि शायद मुझसे पहले पाकिस्तान खेलेंगे, वो नजर नहीं आपको आते। क्यों? फिटनेस लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया होता। सबसे बड़ी चीज होती है आपके वसाइल आपको मार देते हैं, आपको ख्वाब आपका पूरा करने देते नहीं है बंदे को। लेकिन उस ख्वाब को तामीर में लेके आना, वो सबसे बड़ा काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना, कि पाकिस्तान ए के टूर्स किधर गए हैं, जो हम बार बार बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान शाहीन ने आखिरी टूर कब किया? वो आप पिछले साल वो पता नहीं कब जाके किया था, उसके बाद कोई आपको टूर नजर नहीं है जहां पर आप लड़के ड्रॉप करते हो, आप वापस पाकिस्तान शाहीन में भेजते हो कि जाके परफॉर्म करें, डोमेस्टिक में करते हो। हमारे क्लॉज भी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जब आप पाकिस्तान खेलोगे तो आप फर्स्ट क्लास जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो फर्स्ट क्लास आपके मैचेस हैं, उसको लाजमी आप खेलोगे। इतना ज्यादा उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आपके सामने की बात है। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलना नहीं चाहते। फिर स्पॉन्सर की अगर बात करूं, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला होता है कि स्पॉन्सर क्यों नहीं किसी फर्स्ट क्लास टीम को स्पॉन्सर करता। वो कहता है आपका बड़ा प्लेयर नहीं है जिससे लाइमलाइट मुझे मिले। हाँ, और जाहिर बात है उसका वो जो कमर्शियल एलिमेंट है वो उसको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, वैसे थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों साहिबान ने हमें ज्वाइन की, अपनी ओपिनियन हमारे सामने रखी। पाकिस्तान टीम बैटिंग बहुत अच्छी तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एक ऐसे टोटल तक हम 200 तक ज़रूर पहुंच गए हैं, जिसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हमने जो है ना एक गिव अप कर दिया है। आई होप कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो हम मैच में वापस भी आ सकते हैं।